सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस बार एक क्रांतिकारी कदम की पहल करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। इस योजना के माध्यम से राज्य के हर नागरिक को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया है। इस बीमा पॉलिसी के तहत करीब 1750 अस्पताल पंजीकृत हैं। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है कि राज्य के लगभग 88% लोग अब स्वास्थ्य बीमा धारक हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा महज 41% ही है। चिरंजीव योजना से अब तक राज्य के 31,58,000 लोगों को उपचार किया जा चुका है तथा कैशलेस उपचार पर लगभग 3,625 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लंबे समय से चिकित्सा एवं शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने की मांग होती रही, लेकिन सत्यता यह है कि वह बढ़ नहीं सका। पूर्ववर्ती सरकार ने इस मद पर होने वाला खर्च 10,000 करोड़ रुपए का था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के अंतर्गत नवंबर 2022 तक करीब 949 करोड़ रुपए व्यय कर 7 करोड़ 50 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से संपूर्ण प्रदेशवासियों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल पाया है। इसके अलावा राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जहां प्रत्येक जिले में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज चरणबद्ध रूप से खोले जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 19 मेडिकल कॉलेज विभिन्न जिलों में संचालित हैं तथा 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रक्रियाधीन है तथा सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ किए जा चुके हैं। शेष जिलों में नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 से प्रवेश कार्य रखने का कार्य किया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों के हित में भी पीछे नहीं रही। प्रदेश के किसानों की सहायता हेतु हमारी सरकार एवं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों द्वारा ऋण वितरण की प्रक्रिया को अति सुगम बनाया गया। वर्ष 2022-23 में किसानों को दिसंबर माह तक 16,402 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही लगभग 213 करोड़ रुपए का मध्यकालीन ऋण एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से लगभग 108 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया है। वर्ष 2022-23 में दिसंबर माह तक राजफेड द्वारा करीब 37,000 मीट्रिक टन DAP, 49,000 मीट्रिक टन यूरिया, 14,000 मीट्रिक टन SSP खाद एवं 110 मीट्रिक टन बीज का वितरण किसानों को किया गया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए रबी सीजन 2022 में न्यूनतम मूल्य समर्थन पर 1,30,000 से अधिक किसानों से चना खरीदकर 1,564 करोड़ रुपए एवं 44,404 किसानों से मूंग खरीदकर लगभग 415 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 11 वर्ष के अंतराल के बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दिसंबर 2022 तक 6,389 समितियों के चुनाव करवाए जाकर समितियों के गठन का कार्य हमारी सरकार ने किया। सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रशंसा है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 3,27,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन एवं 2,13,000 से अधिक BPL श्रेणी के विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से फीडर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रथम चरण में 1,534 फीडर का कार्य पूर्ण हो चुका है। हमारी सरकार द्वारा दिसंबर 2018 से नवंबर 2022 तक किसानों को बिजली बिलों में 60,755 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत मई 2021 से दिसंबर 2022 तक लगभग 12,88,000 किसानों को करीब 1,727 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान देकर लगभग 8,93,000 किसानों का बिजली का बिल शून्य करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पशुपालकों की ओर भी ध्यान रखा। वर्ष 2011 में
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना शुरू की गई थी, परंतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। जब हमारी सरकार आने के बाद पुनः वर्ष 2019 में इस योजना को शुरू कर दुग्ध उत्पादन पर 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान देना शुरू किया, जिसे बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इस प्रकार करीब 4,63,000 दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया गया है। सभापति महोदय, गोवंश के में भी हमारी सरकार पीछे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री की सोच गौ माता के लिए बहुत ही आगे है। हमारे सामने बैठे हुए मेरे प्रतिपक्ष के साथी गौ माता के नाम पर खूब हो हल्ला करते हैं, चुनावों में वोट लेते हैं, एवं गौ भक्त बनने का भी पूरा करते हैं, परंतु धरातल पर गायों के लिए कुछ नहीं करते। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में गौवंश के संरक्षण की दिशा में गत 4 साल में विशेष ध्यान रखा, जिसमें हमारी सरकार ने गौशालाओं को भरण पोषण के लिए सहायता राशि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह की गई। इस पेटे दी जाने वाली राशि में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई। अब यह राशि बड़े पशु के लिए 40 रुपये एवं छोटे पशु के लिए 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु कर दी गई है। निराश्रित गौवंशों को आश्रय प्रदान करने के लिए 17 जिलों में नंदीशाला स्वीकृत की गई है, जिसके लिए 45 लाख रुपया प्रत्येक के लिए सहायता राशि आवंटित की गई है, जिस पर अब तक 7 करोड़ 65 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है। हमारी सरकार अल्पसंख्यकों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की दिशा में कार्य करते हुए अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय बालक बालिका विद्यालयों का संचालन करने के साथ ही 47 अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्राओं का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना में 126 मदरसों में आधारभूत संरचना विकास हेतु 21 करोड़ 33 लाख रुपए तथा 500 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए करीब 13 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की कर मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु कार्य किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी इंदिरा रसोई, जो पहले भिखारी की तरह आदमी प्लेट हाथ में ले खाना खाता था, लेकिन प्रदेश का कोई भी निवासी भूखा ना सोए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में सम्मानतापूर्वक बैठाकर भरपेट शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 980 रसोइयों के माध्यम से 9 करोड़ 45 लाख भोजन थाली वितरित की जा चुकी हैं। राज्य सरकार प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान देकर जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवा रही है। सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा गुणवत्ता सुधार की दिशा में अहम फैसले लिए गए, जिसमें सत्र 2022-23 में 1054 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं 3834 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। इसी प्रकार 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है तथा 143 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। इस प्रकार स्कूलों की शिक्षा के आधार पर राजस्थान प्रदेश संपूर्ण देश में 4थे स्थान पर है एवं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए भी एक सुनहरा अवसर प्रदान हमारी सरकार ने किया है। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में भी हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। उच्च शिक्षा की पहुंच सुगम बनाने के लिए हमारी सरकार ने नव वर्ष 2022-23 में कुल 117 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, जिनमें बालिकाओं की शिक्षा को महत्व देते हुए 61 कन्या महाविद्यालय खोले गए एवं 29 कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में 240 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 94 कन्या महाविद्यालय हैं। वर्तमान में 900 करोड़ की से अधिक की राशि से 200 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का लोकार्पण, नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगें रखना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि नगर पालिका फतेहपुर, जो जिसमें 55 वार्ड हैं, उसकी आबादी लगभग 1.5 लाख है, उसको नगर पालिका से नगर परिषद में क्रमोन्नत किया जाए। रामगढ़ शेखावाटी, जो कि उपखंड मुख्यालय है एवं तहसील कार्यालय है एवं विद्युत विभाग के 4 सहायक अभियंता कार्यालय वहाँ संचालित हैं और नगर की आबादी लगभग 70,000 है। लगभग 50 गाँवों के लोग यहाँ इस शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आते हैं। तो इसकी महत्व को देखते हुए
इसकी ओपीडी लगभग 600-700 है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड से बढ़ा क्रमोन्नत करके 50 बेड में किया जाए, ताकि रामगढ़ की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर शहर में व ग्रामीण रामगढ़ शहर व ग्रामीण रोल साहब से ग्रामीण कुल 4 विद्युत विभाग के सहायक अभियंता मेरे विधानसभा क्षेत्र में संचालित हैं। इन चारों विधान कार्यालयों के अधीन लगभग 80,000 विद्युत उपभोक्ता हैं। इन सब विद्युत उपभोक्ताओं को अधिशासी अभियंता कार्यालय जाने के लिए तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जाकर अपनी कोई कार्यशैली करनी पड़ती है। अतः इन सब की परेशानी को देखते हुए और विद्युत उपभोक्ताओं का लोड को देखते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में एक अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला जाए। फतेहपुर क्षेत्र में पशु पालकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनको देखते हुए मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि यहाँ एक पशुधन सहायक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री छगन सिंह राजपुरोहित।